नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 26,001 शिक्षकों की भर्ती के लिए 8 अगस्त से आवेदन शुरू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से होने वाली 26,001 शिक्षकों की भर्ती के लिए 8 अगस्त से आवेदन कर पाएंगे उम्मीदवार। ऑनलाइन jssc.nic.in पर आवेदन कर सकेंगे। 1 महीने तक आवेदन प्रक्रिया शुरू रहेगी। इसके बाद 7 सितंबर को आवेदन समाप्त हो जाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड प्रारंभिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के माध्यम से होगी। कुल पदों में 12,868 पद सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं 13,133 पद गैर पारा शिक्षकों के लिए है। परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए 100 रुपया होगा और झारखंड के एससी व एसटी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपये देना होगा। यह शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। इस भर्ती की परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। भर्ती परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभ्यर्थी जिस विषय समूह से टेट पास होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। मणिपुर हिंसा के दोषियों को फांसी देने की मांग पर गिरिडीह में प्रदर्शन। जमुआ देवघर मेन रोड जाम। मणिपुर हिंसा के दोषियों को फांसी देने की मांग व सम्मान नागरिक संहिता विकास व पर्यावरण संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को जल जंगल जमीन के विस्थापित करने के विरोध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने देवरी थाना क्षेत्र के चतरो बजरंग मोड़ के पास जमुआ देवघर मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। सड़क जाम में शामिल आंदोलनकारियों के द्वारा केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व आदिवासी एकता परिषद के जिला संयोजक विलियम बास्के कर रहे हैं। जाम में मतियुस मरांडी, संजय मरांडी, सुरेश बास्के, प्रकाश रविदास, किशोरी रविदास, मुकेश रविदास, दिनेश रविदास, होरिल रविदास आदि शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रामगढ़ में माही रेस्टोरेंट्स के संचालक की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम। बारसल थाना क्षेत्र के लगबा चौक के समीप फोरलेन के किनारे स्थित माही रेस्टोरेंट के संचालक रोशन साव की रविवार शाम करीब 6:15 बजे अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रसदा गांव निवासी 40 वर्षीय श्री साव पर अपराधियों ने 4 गोलियां चलाई, जिसमें से 1 गोली उनकी छाती में लगी और 3 गोलियां सिर में लगी। पहली गोली लगने के बाद रोशन खेत की ओर भागने लगे, तब अपराधी भी उनके पीछे दौड़ने लगा। छाती में गोली लगने के कारण करीब 100 मीटर भागने के बाद रोशन गिर गए। इसके बाद अपराधी ने उनके सिर में और 3 गोलियां दाग दी। गोली मारने के बाद अपराधी वापस रेस्टोरेंट पहुंचा और वहां गाली गलौज करने के बाद आराम से अपने साथियों के साथ बाइक से पतरातू लेक रिसोर्ट की ओर भाग निकला। स्थानीय लोग रोशन को सदर अस्पताल रामगढ़ में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि अपराधी 3 की संख्या में थे जो बाइक से आए थे। राजधानी रांची को जल्द मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी। झारखंड को भी जल्द अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी मिल सकती है। दरअसल प्रमाण पत्र के मिलने से टर्फ की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उपयुक्त हो गई है। रांची के टर्फ को 3 साल के लिए मान्यता मिली है। 2026 के बाद अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए टर्फ की जांच फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की निर्धारित समिति से करानी पड़ेगी। टर्फ को श्रेणी 2 हॉकी फील्ड प्रमाण पत्र मिलने से हॉकी झारखंड की टीम उत्साहित है। उनका कहना है कि रांची में लोगों को पहली बार देश विदेश के खिलाड़ियों को खेलते देखने का अवसर मिलेगा। बता दें कि रांची में मैदान की जांच के लिए FIH की निर्धारित समिति के सदस्य जून में रांची आए थे। हॉकी झारखंड के अनुसार 3 दिनों तक समिति ने अलग अलग पैमाने पर जांच की थी। FIH ने अब हॉकी इंडिया और झारखंड सरकार के खेल विभाग को श्रेणी 2 हॉकी फील्ड प्रमाण पत्र भेजा है। झामुमो ने घोषित किया केंद्रीय पदाधिकारियों का नाम, इन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12वें महाअधिवेशन के बाद रविवार को केंद्रीय पदाधिकारियों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को मनोनीत किया गया। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के हस्ताक्षर से रविवार को कार्यालय आदेश जारी किया गया। इसमें नलिन सोरेन, स्टीफन मरांडी और रूपी सोरेन समेत 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मोर्चा ने विजय सिंह, फागू बेसरा, विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य समेत 10 महासचिव मनोनीत किए गए हैं। विनोद कुमार पांडे को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। पदाधिकारियों में सभी मंत्री, सांसद, विधायकों को जगह दी गई है। विनोद कुमार पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य को महासचिव के साथ साथ प्रवक्ता भी रहेंगे।
बैक टू स्कूल कैंपेन का नहीं दिख रहा असर, हर दिन 15 लाख बच्चे अनुपस्थित। शिक्षा विभाग के प्रयास के बावजूद राज्य के विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। हालात यह है कि राज्य के विद्यालयों में प्रतिदिन 15 लाख से अधिक बच्चे अनुपस्थित रहते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जिलों को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार पिछली एक तिमाही में स्कूल नहीं आने वाले बच्चों की संख्या 1,90,027 की बढ़ोतरी हुई है। प्रतिदिन 15,24,565 बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं। वहीं वर्ष 2022-23 में कुल नामांकित 43,98,283 बच्चे में से 29,95,093 बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आते थे। पिछले वर्ष तक विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों की संख्या 14,03,190 थी। केंद्र सरकार द्वारा देश भर के राज्यों में स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या पर रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें विद्यालय में नामांकन व उपस्थिति की जानकारी दी गई थी। देश भर के राज्यों में नामांकन की तुलना में बच्चे की उपस्थिति में झारखंड देश के 5 सबसे कम उपस्थित वाले राज्य में शामिल था। केंद्र सरकार ने विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश दिया था। झारखंड के अलावा इस सूची में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार व मध्य प्रदेश भी शामिल है। छत्तीसगढ़ की विवाहित महिला का धर्मांतर कर झारखंड के साजिद ने रचाई शादी, पति ने मांगा न्याय। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर निवासी विवाहिता सह बीएड की छात्रा का धर्म परिवर्तन कराकर पलामू के गुरहा गांव के युवक निकाह कराने का मामला तूल पकड़ने लगा है। पांकी के विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे घिनौना कृत्य बताया है। साथ ही कड़ी चेतावनी दी है कि मुखिया अविलंब विवाहिता को उसके परिजनों को सौंपे, अन्यथा ग्रामीणों के साथ वे मुखिया के घर का घेराव करेंगे। इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कोल्हन में प्लास्टिक कचरा और कंक्रीट से बनेगी सड़कें। अब कोल्हन प्रमंडल में बनने वाली सड़कें प्लास्टिक कचरा और कंक्रीट से बनेगी। प्लास्टिक के बेकार सामान से बनने वाली इस सड़क की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इन सड़कों से प्रमंडल के 1000 गांवों को पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए सभी जिले से प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव के बाद इस पर खर्च होने वाली राशि का आकलन किया जाएगा। नई तकनीक से बनने वाली इन सड़कों के लिए ग्रामीण विकास विभाग के विशेषज्ञ इंजीनियर की एक टीम का गठन किया गया है। यह टीम जिला प्रशासन की ओर से चिन्हित विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेगी और उन सड़कों को चिन्हित करेगी जिन्हें प्लास्टिक कचरा से बनाया जा सकता है। Z+ वाले VVIP के लिए झारखंड सरकार खरीदेगी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर व सफारी। गृह विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय नेता सहित अन्य VVIP की सुरक्षा के लिए 10 बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर व 10 सफारी गाड़ी खरीदी जाएगी। इसका प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजा है। इससे पहले 2010 में बुलेट प्रूफ सफारी गाड़ी की खरीद की गई थी, जो नए बुलेट प्रूफ वाहनों की खरीद के बाद VVIP की सुरक्षा से हटा लिए जाएंगे। गृह विभाग की मंजूरी के बाद वाहनों की खरीद की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय शुरू करेगा। राज्य के 24 जिलों के 514 थानों के लिए 1255 नए 4 पहिया वाहनों की खरीद होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत थानों के लिए बोलेरो वाहन का प्रस्ताव दिया गया है। गृह विभाग की मंजूरी के बाद इसकी भी खरीद होगी। पुलिस विभाग के 242 जर्जर वाहनों को पिछले दिनों कंडम घोषित कर दिया गया था। इसमें करीब 175 4 पहिया और 67 2 पहिया वाहन शामिल हैं। झारखंड आदिवासी महोत्सव में कला संस्कृति की बिखरेगी अद्भुत छटा। विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड में 9 व 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी जोरों पर है। हेमंत सोरेन की सरकार इसे यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। झारखंड की जनजातीय कला संस्कृति का अनूठा समागम देखने को मिलेगा। रांची के जेल चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय में 72 स्टॉल लगेंगे। इनमें जनजातीय समूह के भी स्टॉल होंगे। फैशन शो होगा। पारंपरिक आदिवासी आभूषणों की प्रदर्शनी लगेगी। आदिवासी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। फिल्मों का भी प्रदर्शन होगा। झारखंड की स्वर कोकिला मोनिका मुंडू सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी जादुई आवाज का जलवा बिखरेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद IAS छवि रंजन समेत कई लोगों की जीवन शैली हो गई ऐसी। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी की लगातार कार्रवाई के बाद कई अधिकारी, नेता, पावर ब्रोकर और बड़े व्यवसायी इस समय होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में दिन काट रहे हैं। इनमें IAS अफसर छवि रंजन आध्यात्मिक हो गए हैं। व्यवसायी अमित अग्रवाल ने साधारण जीवन शैली अपना ली है। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वाले प्रेम प्रकाश अपने
किस्से कारनामे दूसरे कैदियों को सुनाकर वक्त काट रहा है। 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन का आरोपी पंकज मिश्रा लोगों से बात करने को तरस रहा है। जेल में पहुंचते व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की तबीयत ही गड़बड़ हो गई है। फर्जी लाइसेंस से हथियार खरीद रांची में दहशत फैला रहे माफिया, पुलिस ने किया खुलासा। दूसरे राज्यों में बने आर्म्स लाइसेंस के जरिए राजधानी रांची में हथियार खरीदे जा रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि देश के अन्य राज्यों से बनवाए जा रहे ज्यादातर लाइसेंस फर्जी हैं। ऐसे लाइसेंस पर भूमाफिया, जमीन दलाल और कुछ कारोबारियों ने हथियार की खरीदारी की है। इसका खुलासा होते ही रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने रांची के सभी 42 थानेदारों को ऐसे आर्म्स लाइसेंसों का सत्यापन करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि जिनके पास फर्जी लाइसेंस मिलेंगे उन पर कार्रवाई होगी। आदेश के बाद थानेदारों ने जांच शुरू कर दी है। और मांझी गोला एक्सप्रेसवे का काम तेज, इन 16 गांवों से होकर गुजरेगी सड़क। भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित और मांझी गोला एक्सप्रेसवे का काम तेज हो गया है। इसका अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है और फिलहाल मिट्टी काटकर रास्ता निकाला जा रहा। और मांझी से शुरू होने वाले यह 4 लेन सड़क 16 गांवों से होते हुए गोला तक जाएगी। इन गाँवों में भू अर्जन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। केवल गुड्डू गाँव में भू अर्जन का काम बाकी है। शेष गाँव में रास्ता निकालने का काम जारी है। बरसात के बाद काम और तेज होने की उम्मीद है। इधर एक्सप्रेसवे को लेकर जारी काम की वजह से और मांझी के पास ईद मोड़ के सामने सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं जोबला गांव के समीप और कुल्ही चौक के पास सड़क निर्माण में लगे कर्मी वाहनों को रोक रहे हैं। पहले वाहन ईद मोड़ से जोबला होते हुए गोला पहुंचते थे, लेकिन अब इस सड़क को ब्लॉक कर दिए जाने की वजह से बड़ी गाड़ियां रामगढ़ होकर गोला आना जाना कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।